चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन कंसिस्ट ऑफ अ वाइड रेंज of clinical therapy and non-clinical training to provide skills and tools to maintain a safe, active, and independent lifestyle for people who are disabled. Rehabilitation measures can be classified into three different groups: physical, educational, and economical. देखिए, रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रीसेटलमेंट, यानी कि जो बच्चे हमारे डिसेबल हैं या फिर जो पर्सन डिसेबल हैं उनको हम एक तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें लाइक आपका फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन देके, एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन देके, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन देके उनको दोबारा सेटल करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी वो लाइफ आसानी से जी सके। ठीक है, तो इसका मतलब है रीसेटलमेंट, यानी कि इसमें बहुत सारी क्लिनिकल थेरेपीज़ एंड नॉन क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है डिसेबल बच्चों को, ताकि वो एक सेफ़, एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। ठीक है, और इसको हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट आपका फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन, सेकंड एजुकेशनल एंड थर्ड इकोनॉमिक। अब फर्स्ट आता है आपका फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन। फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है? फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन में हम कोशिश करते हैं कि हम जो बच्चे है या उसकी डिसेबलमेंट को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें। ठीक है, उसकी काउंसलिंग और मेडिकल थेरेपी से स्टार्ट कराएं, ताकि अगर उसकी डिसेबलमेंट किसी भी हद तक ठीक हो सकती है तो उसको हम ठीक कर सकें। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम जल्द से जल्द डिसेबिलिटी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेडिसिन एंड थेरेपीज़ के थ्रू डिसेबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसका मेन एम्फेसिस है आपका अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली प्रिवेंशन। गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स को यूज़ करके वो क्या करती है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन, वो ये कोशिश करती है गवर्नमेंट कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी प्रिवेंशन की और किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों तक और सारे एरियाज़ में पहुंचनी चाहिए, ताकि डिटेक्शन और इंटरवेंशन जल्दी से जल्द हो सके। अब नेक्स्ट आता है इसमें काउंसलिंग एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम काउंसलिंग करते हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब फिज़िकल रिहैब, इसमें भी आपकी 2 चीज़ें आएंगी। फिज़िकल रिहैबिलिटेशन मेजर्स में आएगा आपका काउंसलिंग हो गया। ठीक है, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे उनको रहना है, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उससे डील करते हैं। उनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, मतलब बहुत सारी इनमें मेडिकल थेरेपीज़ देकर और उनको काउंसलिंग करके हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनकी हेल्प करते हैं, उनका जो माइंड है उसको इस स्टेट में पहुंचा सके ताकि वो अपनी लाइफ के बारे में सोच सके। थर्ड आता है असिस्टिव डिवाइस। अब डिवाइसेस क्या होते हैं? डिवाइसेस आपको पता ही है, डिसेबलमेंट के बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं, टूल्स आते हैं जो डिसेबल बच्चों को हेल्प करते हैं उनकी लाइफ जीने में। जैसे आपका व्हील चेयर हो गया, हियरिंग एड हो गया, विजुअल इम्पेयरमेंट में अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके एड्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे साइंटिफिक डिवाइसेज एंड अप्लायंसेस होते हैं जो डिसेबल बच्चों को फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ताकि फॉर एग्जांपल जैसे पहले व्हील चेयर आती थी तो वैसी आती थी जो कोई चला के लेके जाता था। अब आ रही हैं बटन्स वाली व्हील चेयर आ रही हैं कि जो वो पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, वो खुद ही चला सके एंड उसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। और बेसिकली जो बहुत सारे आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, NGOs हो गए, ठीक है, वो ऐसे डिवाइसेस डिसेबल पर्सनस को प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें बहुत सारे आपके डिवाइसेस आ जाएंगे, जैसे व्हील चेयर हो गया, और आएगा इसमें आपका जैसे कि डिटेक्टोफोन होता है, एक लो विजन एड्स होते हैं, एंड ब्रेली राइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं आपके विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। ठीक है, एजुकेशनल किट्स होती हैं, कम्युनिकेशन एड्स होते हैं, बहुत सारे इसमें डिवाइसेस होते हैं। तो बेसिकली असिस्टिव डिवाइसेस पॉइंट में बस ये आएगा कि हम गवर्नमेंट उनको बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस देती है की कोशिश करती है कि NGOs के थ्रू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हर डिसेबल पर्सन तक ये डिवाइसेस पहुँच पाए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, स्पेशल एजुकेशन में। तो एक इसमें क्या होगा, डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी एजुकेटर्स चाहिए या जो भी प्रोफेशनलिस्ट चाहिए, ये आपका उसको बढ़ावा देता है। अब नेक्स्ट आता है एजुकेशन रिहैबिलिटेशन। ये तो हमने आया फिजिकल रिहैबिलिटेशन में उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब हम उनको एजुकेशन में हमको किस तरीके से
हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली एजुकेशन एम्पावरमेंट रिहेबिलिटेशन क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है ताकि वो लोग आपका सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट उनको मिले, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो इसमें आपका फर्स्ट आता है एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इसके हमने बहुत सारे एक्ट पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एक्ट गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं ताकि उनको एजुकेशन मिल सके। जो हमारा आर्टिकल 21A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, कि वो ये गारंटी देता है कि एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है डिसेबल पर्सन का, और वो भी पूरा रिस्पॉन्सिबल है एक नेशन बिल्डिंग में। और सेक्शन 26 आपका ये कहता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं दे शुड गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एटलीस्ट 18 साल तक उनको कंपलसरी एजुकेशन मिल पाए। और बहुत सारी जो 2001 में सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये आया था कि 51% जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो आपके इलिटरेट हैं। तो आप ये सोचिए 51% इज़ वेरी लार्ज नंबर, और उनके इलिटरेट होने की वजह से उनको वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो उनकी लाइफ के लिए, उनको लाइफ स्पेंड करने के लिए और टफ बनाता है। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस बनाई हैं जो हमारे इस एरिया में वर्क करती हैं, बट एटलीस्ट उस सब के बावजूद भी ये 51% नंबर बहुत ही ज़्यादा है। अब नेक्स्ट आता है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या आएगा कि जो गवर्नमेंट है उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि आपका यूनिफॉर्म हो गया, उनको स्टेशनरी हो गया, वो 100% उसमें फ्री मिलेगी, और या फिर स्पेशल टीचर्स हो गए, वो उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, इजीली वो उनसे एजुकेशन लेते हैं। हॉस्टल अलाउंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उनको फाइनेंशियली हेल्प करा जाता है। अब नेक्स्ट, टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का भी आपका डिसेबल बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये पोस्ट स्कूल लेवल, स्कूल के बाद ना, स्कूल तक तो उनको फ्री एजुकेशन दे दी, उसके बाद उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का भी ऑप्शन रखा हुआ है ताकि वो स्कॉलरशिप्स के सपोर्ट से या फिर कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। फैसिलिटीज़ फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में उनको वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन सिखाई जाती है, ठीक है, ताकि वो बहुत सारी स्किल्स उनको मिल पाएँ। एंड NGOs जो है वो आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसको बहुत इनकरेज करते हैं, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग में उनको ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं जिससे उनको लाइवलीहुड अर्न करने में ईजी रहे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एक्सेस इन स्कूल्स। अब बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो आपके डिसेबल बच्चों की पढ़ाई के लिए वो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं, ठीक है। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, बट धीरे धीरे इनकी एजुकेशन पे और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा है। अब नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन। इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन में इसका मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंस में तो मतलब हुआ उनको पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसा प्रोवाइड कराना। इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन में क्या मतलब होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो उनको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कराते हैं, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें डिसेबल बच्चों के लिए आपका रिजर्वेशंस होता है, ठीक है। तो जैसे PWD एक्ट के अकॉर्डिंग 3% रिजर्वेशन है आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ठीक है। और बेसिकली और जो गवर्नमेंट के आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिनमें 3%, 4% और 3 to 4% तक उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। और PSU सेक्टर में आपका रिजर्वेशन जो स्टेटस है वो 2 यानी कि 8.5%, 5.4%, 6.75%। तो बेसिकली इसका जस्ट यही है कि उनको बहुत सारी उनको हर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, स्पेशली गवर्नमेंट में तो रिजर्वेशन दिया ही जाता है कि इतनी % जो सीट्स हैं वो डिसेबल बच्चों के लिए, डिसेबल पर्सनस के लिए बुक हैं, ताकि वो उनको पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेशन मिले। वेज एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ताकि उनमें वो स्किल डेवलप हो सकें जिससे उनको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब इजीली मिल सके। और धीरे धीरे इसकी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में वो भी धीरे धीरे
ग्रो कर रही हैं। और बहुत सारे आपके मेजर्स होते हैं, जैसे कि इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं और उनको टैक्स में छूट मिलती है ताकि वो एनकरेज हों एम्प्लॉयमेंट की तरफ प्राइवेट सेक्टर्स में। अब नेक्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि हमें पता है कि रिजर्वेशन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वो भी बहुत कम परसेंटेज में है, और प्राइवेट सेक्टर भी इतना ज़्यादा ओपन नहीं है डिसेबल पर्सनस के लिए। तो हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है वो उनके लिए रखा गया है। इसमें क्या होता है, जो उनको लोन्स है, जो उनको अपना बिजनेस करने के लिए या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जिसमें उनका आपका इंटरेस्ट कम रखा जाएगा एंड उनको इजीली लोन अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसमें उनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करा जाता है ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, ठीक है। उनको टैक्स नहीं दिया जाता, उनको जो भी ड्यूटीज़ होती हैं उनसे भी उनको छूट दी जाती है। अब नेक्स्ट आता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वुमेन विद डिसेबिलिटीज़। अब इसमें बहुत सारी स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर भी एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ से उनको बचाने के लिए बहुत सारे आपके एक्ट बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम हैं जो आपके एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और अदर टाइप का रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो वुमेन को, ठीक है। उनका स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि वो रिहेबिलिटेशंस को यूज़ करें और आगे बढ़ें ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन से और अब्यूज़ से बच सकें। अब ये यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस और नेक्स्ट वीडियो में।